और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। जिस तरह से महाविकास अघाड़ी में सीटों का बंटवारा हुआ है 85 सीटों का, इस पर राहुल गांधी की नाराजगी बताई जा रही है। बिल्कुल, तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर राहुल गांधी की नाराजगी है और महाराष्ट्र के कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं उनसे राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे हैं। खासकर चुनाव प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने कहा कि राहुल गांधी की नाराजगी की खबरें झूठी हैं। तो अब देखिए, इस पर अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। राहुल गांधी नाराज नहीं है, ये कहना है कांग्रेस की ओर से। वो कल सीईसी की पूरी मीटिंग में मौजूद रहे, आज भी वो सीईसी की बैठक में मौजूद रहेंगे, ये रमेश चेन्नीथला ने कहा है। Rahul ji is not at all upset. Rahul ji was throughout in that meeting. Today also he will be in the meeting, and we are discussing seat by seat. We are taking decisions on winnability. Rahul ji is not at all upset. Rahul ji was throughout in that meeting. Today also he will be in the meeting, and we are discussing seat by seat. We are taking decisions on winnability. तो देखा आपने किस तरह से कांग्रेस के नेता ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी नाराज नहीं है। हालांकि अंदर खाने से ये खबर पहले आई थी कि किस तरह से मुंबई विदर्भ की सीटों को लेकर राहुल गांधी नाराज है और महाविकास आघाड़ी में लगातार हम देख रहे हैं सीट बंटवारे पर मंथन चल रहा था और किसको कितनी सीटें मिलेंगी, कौन सी सीटें मिलेंगी, इसको लेकर भी लड़ाई चल रही थी और इन सब के बीच राहुल गांधी नाराज हैं। तो महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से नाराज बताए गए थे राहुल गांधी। भले ही कांग्रेस की ओर से अब यह कहा जा रहा है कि राहुल बिल्कुल भी नाराज नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा था कि मुंबई और विदर्भ की सीटों के बंटवारे को लेकर के नाराजगी थी। कई सीटें जो उद्धव गुट को दी गई हैं वो देने के पक्ष में राहुल गांधी नहीं थे। साथ ही साथ ओबीसी उम्मीदवारों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिलने पर भी तो नाराजगी जताई गई थी। सीट शेयरिंग पर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं से राहुल गांधी नाराज बताए जा रहे थे। बिल्कुल, तो राहुल का मानना है कि सीट शेयरिंग पर भूमिका सही से नहीं निभाई गई। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जाहिर उन्होंने अपनी नाराजगी की और बैठक को बीच में ही छोड़कर चले गए। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आ रही थी, लेकिन अभी आपने कांग्रेस के नेता को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीईसी की पूरी बैठक में वो मौजूद रहे और अटेंड किया उन्होंने मीटिंग को। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि कांग्रेस कुछ और सीटों की मांग कर रही है। नाना पटोले ने यह भी कहा कि हमें जो सीटें मिली हैं उन पर हमने ओबीसी उम्मीदवारों के साथ न्याय करने की पूरी कोशिश की है। देखो, मैं अभी भी कुछ सीटों में मैंने कहा कि हम बाला साहब थोराट जी को हम भेज रहे। हम लोग जो सीटों के बारे में हमारी जो जगह हमारी मेरिट की थी वो जगह हम लोग मांग रहे हैं। सीट शेयरिंग का जो इशू था उसमें जो जगह है जिस एरिया में जिस मिली है उसमें जितना हम लोग ओबीसी को जस्टिस देना चाहिए था वो देने की कोशिश की। और देखिए, इन सब के बीच महाविकास आघाड़ी को समाजवादी पार्टी ने भी सीट बंटवारे को लेकर अल्टीमेटम दे दिया है। समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि अगर 5 सीटें गठबंधन में उनको नहीं मिलती है तो वो 25 सीटों पर लड़ने की तैयारी में है। एसपी ने धमकी दी है कि महाविकास आघाड़ी इसके लिए आज दोपहर तक तस्वीर साफ करे। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि अब इंतजार नहीं कर सकते। तो इस पर शिवसेना यूबीटी ने कहा कि महाविकास आघाड़ी में सबसे पहले सीटों पर चर्चा की जाती है और इन सब के बीच आप देखिए, अब अबू आजमी खोलकर सामने आ गए हैं। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज दोपहर तक महाविकास आघाड़ी को मैं अल्टीमेटम देता हूं और जितनी सीटों की वो मांग कर रहे हैं अगर वो पूरा नहीं किया गया तो आगे वो क्या कार्रवाई करेंगे वो दोपहर के बाद बताएंगे। तो महाराष्ट्र में महायुति वर्सेस महाविकास आघाड़ी और अब समाजवादी पार्टी का अल्टीमेटम। क्योंकि ऐसा है ना कि जो हमने 5 उम्मीदवार घोषित किया है वो 5 उम्मीदवार चुन के आने वाले हैं। मैं इतना देर इंतज़ार नहीं कर सकता जितना ये लोग कर रहे हैं। ये अब ये 2 दिन सिर्फ बाकी है, फॉर्म भरने को लास्ट डेट है और अभी तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। मुझे लगता है कि बहुत ही अफसोस और दुख की बात है कि जो लोग सरकार बनाने की बात कर रहे हैं वो लोग अभी तक टिकट नहीं बंटवारा कर रहे हैं। यहाँ हज़ारों लोग नीचे खड़े हैं अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कोई नागपुर का है, कोई शोलापुर का है, कोई इचलकरंजी का है। उनको जाना है, तैयारी करना है, फॉर्म भरवाना है, परंतु इतना लेट करना मैं समझाऊँ ये बहुत बड़ी गलती महाविकास आघाड़ी की है। अबू भाई जी से हमारी बातचीत चल रही है। जो सीटें उनके पास है वो तो उनको मिलने वाली है, लेकिन उनसे पहले उसने अबू भाई ने उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये भी ठीक नहीं है। शेका पक्ष ने भी उनकी सीटें डिक्लेयर कर दी। ये ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी में इस प्रकार से अगर कोई करता है तो लोग नाराज हो जाते हैं। हम उनसे निरंतर